अगर आपने अभी इसी समय इस बात को समझ लिया, राहु राहु और राहु और राहु, अर्थात आपके 12वें भाव में राहु, आपके चतुर्थ भाव पर राहु, आपके षष्ठम भाव पर राहु और आपके ठीक अष्टम भाव पर राहु, तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव इतनी जगह। और देखिए यहाँ पर राहु नहीं, राहु और शनि आपके अष्टम भाव पर। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को अभी समझ लिया तो 18 मई 2025 तक आपको कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति या कुछ भी आपका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, अगर आपने इस बात का गणित लगा लिया और इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया। मैं बात करने वाला हूं राहु महाराज की। राहु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जो 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं और प्रति महीना ये अपनी डिग्रियों का भी परिवर्तन करते हैं। अभी इनको ठीक कितने महीने हो गए हैं, 10वां महीना चल रहा है आपके कहाँ पर, 12वें भाव पर। इनकी डिग्रियां आधे से कम हो चुकी हैं, अर्थात अशुभ फल जो था वह आधे से कम हो चुका है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से आगे का समय 18 मई 2025 तक काटना है, सभी बात की हम प्रोग्राम लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि राहु ने अभी तक आपको क्या दिया है, आगे राहु आपको क्या देने वाले हैं, क्या अशुभ प्रभाव डालने वाले हैं और अशुभ प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। एक चीज़ हमें यहाँ पर क्लियर कर दें कि आप कोई उपाय करें या ना करें, कुछ करें या ना करें, जीवन तो परिवर्तन आपका होगा ही होगा। अगर आप कुछ कर लेते हैं जो मैं चीज़ बता रहा हूँ तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा और आप लाभ पर लाभ आपके साथ में होता जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, अगस्त का महीना इनकी डिग्री का 15 डिग्री का, सितंबर का महीना 13 डिग्री का, अक्टूबर का महीना 12 डिग्री का, नवंबर का महीना 10 डिग्री का, दिसंबर का महीना 0.8 डिग्री का, जनवरी का महीना 0.7 डिग्री का, फरवरी का महीना 0.5 डिग्री का, मार्च का महीना 0.4 डिग्री का और उसी के साथ अप्रैल का महीना 0.2 डिग्री का, मई का महीना 0.0 डिग्री का। 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब इनकी जैसे डिग्रियां ये परिवर्तन होंगी, वैसे ही इनकी कष्ट परेशानियां आपके जीवन से भी दूर होंगी और इन कष्ट परेशानी को आप तुरंत अभी से दूर करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए देखिए, मैं हमेशा स्पष्टता बताने का प्रयास करता हूं कि जो स्पष्ट होता है, जो बिल्कुल सत्य होता है वही बताइएगा, ये नहीं कि हाँ ये है वो है फलाना ठिकाना। देखिए अभी तक पहले तो हम सावधानी से 2 पहलुओं पर बात करेंगे कि अभी तक राहु महाराज ने क्या दिया है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव इन्होंने डाला है, इस बात की हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर हम आगे बात करेंगे कि आगे आपको क्या देंगे। उससे पहले एक निवेदन करना चाहेंगे, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 12वां भाव हमारा रोग, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब का होता है। 12वें भाव में जो राहु महाराज का प्रभाव, जैसे ये तो 12वां भाव इस चीज़ का होता है, किंतु 12वें भाव पर राहु का प्रभाव क्या होता है, पहले इस बात को समझ लीजिएगा। पहला प्रभाव राहु का, यहाँ पर जितने भी आपके सगे संबंधी होंगे, जो आपके प्रिय हैं, उनसे आपका विवाद करवा दिया होगा, प्रथम चीज़। दूसरा, आपके प्रेम प्यार को ख़त्म कर दिया होगा। आपका कहीं भी आपका प्रेम कितना भी घनिष्ठ होगा, वो आपका 2023 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं समाप्त हो गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके शत्रुओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा आप पर होगा, आपके शत्रु आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में राहु का प्रभाव आपके 12वें भाव पर इंसान कर्ज में आप डूब जाता है। तो कहीं ना कहीं 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आप कर्ज से उबर नहीं पा रहे होंगे। वो किसी भी प्रकार का कैसा भी कर्ज हो सकता है, आप कर्ज से नहीं उबर पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में बात करें हम आगे, तो आपके कहीं भी किसी भी जगह से अच्छी तरीके से आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी। जो जितने भी धन के स्रोत होंगे वह कहीं ना कहीं आपके बंद हो चुके होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके जैसे 12वां भाव हमारा शारीरिक कष्ट परेशानी, तो शारीरिक कष्ट परेशानी तो आपको ही होगी, पैरों में कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या इन्होंने आपको दी होगी। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या नहीं करना है, किस चीज़ से आपको सावधान रहना है। प्रथम चीज़, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपको बिल्कुल ही उस जगह पर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। अपने हितैषी, अपने संबंधियों से छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल ही विवाद ना बढ़ाएं।
अगर उनकी तरफ से कोई गलती हो रही है तो क्षमा करें, क्योंकि राहु ही तो हैं आपको जो व्यर्थ के मामलों में डालना चाहते हैं, आपके संबंध खत्म करवाना चाहते हैं। तो आप इस चीज़ को अपनी तरफ से स्ट्रांग बना लीजिएगा कि आप कितना भी कुछ हो जाए, आपको अपने संबंधियों से किसी भी प्रकार से रिश्ता नहीं तोड़ना है। अगर टूट गया है तो उसे जोड़ने का प्रयास करिए, यही राहु महाराज आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप जो है जैसे 12वां भाव होता है ना, 12वां भाव हमारा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन राहु का प्रभाव यहाँ पर सब कुछ अशुभ नहीं होता, यहाँ पर शुभ भी होता है। राहु 12वें भाव में सफलता भी प्रदान देते हैं, सफलता भी 12वें भाव पर दिलवाते हैं राहु महाराज। तो कहीं ना कहीं आप निश्चिंत रहिएगा, यही राहु महाराज आपको 12वें भाव आपको 18 मई 2025 से पहले कुछ ना कुछ ऐसा आपको देकर जाएंगे जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए इस बात को गांठ बांध कर, जितना भी ये आपको नुकसान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं 18 मई 2025 से पहले, अब वो पहले कभी भी हो सकता है इसी महीने से, नेक्स्ट महीना, दूसरे उससे आगे वाला, उससे आगे वाला, तो मई से पहले आपको कोई ना कोई कार्य में, हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा दें, हो सकता है जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं उस क्षेत्र में आपको अच्छी तरीके से सफलता प्रदान करवा दें, हो सकता है कोई ऐसी विद्या आपको सिखा दें जिससे आप सारे आपके कष्ट परेशानी दूर हो जाएं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अवश्य ही राहु महाराज ऐसा आपको देकर जाएंगे। प्रथम चीज़, राहु महाराज आपके दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं? चतुर्थ भाव में पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। अब चतुर्थ भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव है, आपके चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव है उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले चतुर्थ भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव, यहाँ पर जमीन जायदाद में राहु महाराज आगे आपको लाभ दिलवाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, विवादित प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की कैसी भी ना खरीदें। आप सोचे रहे होंगे कि हम विवादित खरीद लेंगे और बाद में सब सोल्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विवादित आपको प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कुछ भी नहीं खरीदनी है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव होता है, यहाँ पर जो भी आपको मिल रहा है उतने में आप संतोष रखिएगा। आप ज़्यादा पैर मत फंसारिए, कहते हैं होते पैर फंसारिए जेती लंबी खाट। आपको जितना मिल रहा है उसमें संतोष बांधिएगा। लालच आपके लिए करना किसी भी प्रकार की कैसी भी ठीक नहीं रहेगी आने वाले समय में। इसलिए लालच आप कभी भी किसी भी प्रकार की कैसी भी ना करें। कोई कहे आपसे कि यहाँ पर आप 5,000 रुपये लगा लो तुम्हें 10,000 मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज़ का आगे आपको ध्यान देना है। चतुर्थ भाव पर भी राहु महाराज लाभ देते हैं, ऐसा नहीं लाभ देते हैं, क्योंकि राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा शुभ फल नहीं देते हैं, शुभ भी फल देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर मित्रों से आपको धन का लाभ करवाएंगे, आपके मित्रगणों से आपको धन का लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि जमीन जायदाद के योग बनाते हैं, अच्छे योग जमीन जायदाद लेने के योग यहाँ पर आपके बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ माता को आपके कष्ट परेशानी आगे दे सकते हैं। माता से जितना हो सके उतना प्रेम बनाकर रखिए, जितना हो सके उतनी सेवा अपनी माता की करिए, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का होता है। राहु की दृष्टि पड़ रही है तो माता से जब आप लगाव रखेंगे तो राहु महाराज शुभ फल आपको बहुत अच्छा देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों कि यहाँ पर आप अपने जो झगड़ालू आपका स्वभाव, कहीं ना कहीं झगड़ा करने वाला स्वभाव आपका बन गया होगा कि कहीं भी बातचीत हो रही है तो आपका बीच में दखलंदाजी देना। ध्यान दीजिएगा, हम आपको 12वें भाव पर भी बता रहे थे, आपके चतुर्थ भाव पर भी इस बात को बता रहे हैं। कहीं भी विवाद हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको बिल्कुल ही कतई उस जगह पर नहीं जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के बाद साथ ही साथ छठे भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव है, यहाँ पर छठे भाव पर यहाँ पर राहु महाराज आगे आपको आपके साहस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जो आपका साहस है, कॉन्फिडेंस लेवल है, इसको और राहु महाराज आगे बढ़ाएंगे आपके। उसी के साथ शत्रुओं पर विजय पाने वाला व्यक्ति बनता है। आपके शत्रु आपके कितना भी पीछे पड़े होंगे, लेकिन आपका बिगाड़ अभी तक 30 अक्टूबर के बाद अभी तक कुछ नहीं पाया होगा और ना आगे बिगाड़ पाएंगे। लेकिन फिर भी आप किसी से शत्रुता ना रखें, अपनी प्राइवेसी और अपनी जो कीमती वस्तु है उसको संभाल कर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि जो छठे भाव पर यहाँ पर प्रभाव राहु महाराज का है नौकरी में। नौकरी वगैरह में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का लालच दे, आपको लालच में किसी भी प्रकार का कैसा भी नहीं पड़ना है। यहाँ पर आपके धन का भी सम्मान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में जो आपके शत्रु हैं, शत्रुओं की पराजय अवश्य है, निश्चित होगी, आप लिख कर रख लीजिएगा। उसी के साथ छठवें भाव पर राहु कहीं ना कहीं
जो शारीरिक कष्ट परेशानी जो अभी आप तक 30 अक्टूबर से अभी तक हो रही थी, वह कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी को भी आपकी दूर करेंगे। उसी के साथ देखिए दांतों में दर्द देंगे आपके, और हो सकता है आपके दांतों में दर्द हो रहा हो, आपके कमर में दर्द देंगे, आपके कमर में हो सकता है दर्द दे रहे होंगे। उसी के साथ आलस्यपन और घाव वगैरह, ये चीज़ें कहीं ना कहीं राहु महाराज आपको 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक दे रहे होंगे। चिंता नहीं करिएगा, हम आपको उपाय भी बताएंगे, उपाय करते रहिएगा। अष्टम भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव, अष्टम भाव पर राहु शनि, सबसे ज़्यादा प्रभावित घर कौन सा है? अष्टम भाव पर, जहाँ पर शनिदेव महाराज की और राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित भाव है आपका। अच्छा, ये बात करें अष्टम भाव पर, यहाँ पर राहु महाराज का जो प्रभाव रहता है, कहीं ना कहीं अष्टम भाव हमारा जो है यहाँ पर, अगर जैसे आपकी कुंडली में शत्रु भाव में है तो आपके लिए खराब है। अगर मित्र राशि में या अच्छी राशि में है राहु महाराज, तो आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की बाधा, रोग, कष्ट, परेशानी नहीं होगी। और अगर आपके कुंडली में किसी और प्रकार से बैठे हैं तो हो सकता है कष्ट परेशानी हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श अवश्य करवा लें। आप हमने से करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राहु अष्टम भाव में जो आपको कार्यों में आपके रुकावट, कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावट हो रही होगी। आपका धन आपने किसी को दिया होगा, धन फंस गया होगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही होगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पर राहु महाराज की दृष्टि और शनिदेव महाराज की दृष्टि, दोनों ग्रहों की आराधना करनी है आपको। शनि और राहु, वो भी शनिवार के दिन ही, समझिए कोई भी कष्ट परेशानी आपको नहीं होगी। शनिदेव महाराज के लिए हमने बता ही दिया है आपको, और राहु महाराज के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। आगे आने वाले समय में अष्टम भाव में आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन राहु महाराज निकलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जमीन जायदाद में जो प्रॉब्लम समस्या चल रही है वो भी आपकी सोल्व करवाएंगे, क्योंकि राहु महाराज का इन घरों में प्रभाव, देखिए ऐसा नहीं कि अशुभ प्रभाव सभी राहु महाराज का हो, यहाँ पर शुभ भी प्रभाव राहु महाराज का रहता है। चलिए हम उपाय की बात करते हैं। तो आपको उपाय के लिए हम बता दें कि आप कहीं ना कहीं जब संध्या का समय हो तो उस समय पर एक या 2 या 5 माला आप इस मंत्र की जप लीजिएगा। राहु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं रहेगा। ओम ह्रीं क्लीं राहुवे नमः, ओम ह्रीं क्लीं राहुवे नमः। ठीक है, एक मंत्र ये हो गया है। दूसरा मंत्र आपको बता दें, दूसरा मंत्र बड़ा ही, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम राहुवे नमः। इस मंत्र को आप, ये दोनों मंत्र में से जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, जो भी आप बोल पाएँ वह मंत्र आप बोलें। पहला हमने आपको बताया है ओम ह्रीं क्लीं राहुवे नमः, दूसरा मंत्र आपको बताया ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम राहुवे नमः। ये 2 मंत्र। उसी के साथ शनिवार के दिन एक ऊनी कपड़े में, ऊनी कपड़ा नीला हो या काला, उसमें कच्चा कोयला चूल्हे वाला बांधकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर उसे जल में प्रभावित कर दीजिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार के राहु महाराज आपको कष्ट परेशानी नहीं देंगे। आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।